नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। चेयरमैन साहब ने ये कहते हुए कि सब चंगा सी है, आपका एग्जाम शेड्यूल कर दिया 12 तारीख से लेके 26 तारीख तक। आपको और हमको अच्छी तरीके से पता है क्या चंगा सी है। मन तो ऐसा कर रहा है चेयरमैन साहब को ऐसे रोड पे उतार के दब लगाया जाए, फिर समझ में आए उनको क्या चंगा सी है या चंगा सी नहीं है। मतलब कह दिया उन्होंने कि फेज 13 का एग्जाम सही से कंडक्ट हो गया है, स्टेनो का एग्जाम सही से कंडक्ट हो गया है, अब सीजीएल के लिए तैयार हो जाओ। उस बच्चे का क्या भाई, उस बच्चे का क्या जिसका एग्जाम हुआ, जिसकी तैयारी टॉपर वाली है और उसका माउस या सर्वर क्रैश कर जाए एग्जाम के अंदर बैठ के, सोच के देखो सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपको तब पता चलेगा, आप पेपर तो कराओ, पहले दिन जब सिस्टम क्रैश होगा तो समझ में आएगा कि ये बच्चों का गुस्सा कैसे फूटेगा। लेकिन आप सब बच्चों से भी एक गुजारिश है कि आप सब लोग मानसिक रूप से एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हो जाओ कि अगर चेयरमैन साहब कह रहे हैं सब चंगा सी है, अगर चंगा सी निकल गया तो अगर आप तैयार नहीं हुए आपका पेपर खराब हो जाएगा, फिर किसको दोष दोगे? फिर तो जबरदस्ती ये नहीं कह सकते ना कि एग्जाम कैंसिल करा दो, एग्जाम कैंसिल करा दो, एग्जाम कैंसिल करा दो। तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो एग्जाम के लिए इस टाइम पे क्या प्रिपेयर हो सकते हो कि जितनी चीज़ें आपने पढ़ रखी है उसका अच्छी तरीके से रिवीजन करो, क्योंकि फेज 13 के री एग्जाम में जो क्वेश्चन है वापस टीसीएस पैटर्न पे आ गए थे, तो मोर एवर यही चलना है। और जो नए पैटर्न के क्वेश्चन आए उन पैटर्न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। इसी सीरीज में आज मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टेनो एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वालिटी पैराजंबल के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन नहीं लिए, ऐसे क्वेश्चन जो आसानी से आप लगा सकते थे उनको नहीं लिया। जिन क्वेश्चंस में डाउट हो सकता था उन्हीं क्वेश्चन के कलेक्शन को लेके आया हूँ और आज की क्लास में मैं आपको पैराजंबल को पढ़ाने वाला हूँ। क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले थोड़ा सा अपडेट दे दूँ। जिन बच्चों को पीआईएल के विषय में इन्फॉर्मेशन चाहिए, पीआईएल एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन ये एक लंबी लड़ाई है जो अभी दूर तक लड़ी जानी है। अगर आपका एग्जाम हो भी गया तो कोर्ट कुछ भी डिसीजन देने के बाद कुछ भी चीज़ें बदल सकती, मतलब अभी तो सुनवाई करेगी, तहकीकात तक जाएगी, इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अभी इस टाइम पे ज़रूरत है आप सब लोग अपनी पढ़ाई करो। शिक्षक लोग मिलकर इस चीज़ की लड़ाई लड़ लेंगे कैसे ना कैसे। सारे शिक्षक आप सबके साथ ही हैं, भले इंडिविजुअल लेवल पे साथ हैं पर साथ में हैं। तो आज क्लास में बात करते हैं कुछ पैराजंबल के क्वालिटी क्वेश्चंस की। और इन पैराजंबल के क्वालिटी क्वेश्चन को आप रिवीजन की तरह देखिए। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड मोड पे है तो आप इसको बहुत कम समय में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरत हो तो वीडियो देखिए, मेरा सोल्यूशन देखिए, अगर नहीं ज़रूरत है तो मत देखिए, आप इसको सॉल्व करके निकल जाएंगे। 2x पे लगा के भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी भाषी बच्चे जो बहुत कमज़ोर हैं, उनको इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन चाहिए होता, तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलो मैं बात करता हूं। मैं थोड़ा धीमे पढ़ाऊंगा, आप 2x पे डाल सकते हो, 1.5x पे डाल सकते हो। पहला क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉट मस्ट ट्रेन बिफोर गोइंग टू स्पेस। कि किसी एस्ट्रोनॉट को जो है स्पेस में जाने से पहले ट्रेन करना चाहिए। दे यूज ए सिमुलेटर टू प्रैक्टिस, वो यूज करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए सिमुलेटर। क्यों में दिया हुआ है, देयर बॉडी मस्ट गेट यूज टू जीरो ग्रेविटी। उनकी जो बॉडी है वो यूज टू होनी चाहिए, अभ्यस्त होनी चाहिए जीरो ग्रेविटी के लिए। दे लर्न इमरजेंसी प्रोसीजर्स, उन्हें लर्न करना चाहिए इमरजेंसी जो है आपातकालीन प्रोसीजर्स को लेके। दे ऑल्सो लर्न हाउ टू वियर द स्पेस सूट, स्पेस सूट कैसे पहना जाता है उसको भी उन्हें सीखना चाहिए। आगे दिया, ऑल दिस हेल्प्स देम प्रिपेयर वेल, ये सब कुछ मदद करती है उन्हें अच्छे से प्रिपेयर होने में। इसमें दो चीजें आपको सीखनी है, एक तो थोड़ा सा ग्रामर सीखना है। अगर ध्यान से देखेंगे, जिसने मेरे से पैराजंबल पढ़ रखा होगा उसको पता है मैं हमेशा ग्रामर से सिखाता हूं। अगर ध्यान से दे को देखेंगे तो दे एक प्रोनाउन है, इसको देखना मैंने आपको सिखा रखा है अपने सारी क्लासेस में। यहाँ पे अगर आप दे देखेंगे तो उस हिसाब से आप क्या काम करेंगे, इसके लिए आप नाउन ढूंढेंगे, क्योंकि आपको पता है बगैर नाउन के प्रोनाउन नहीं आ सकता। पूरा सब कुछ ढूंढ लेंगे, पूरा सब कुछ ढूंढ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया हमारे पास एक ही जो है इस प्रोनाउन के लिए एक ही नाउन है, एन एस्ट्रोनॉट। मतलब इस पूरे में एक ही नाउन दिया हुआ है और ये क्या है, ये है सिंगुलर नाउन, ये है सिंगुलर नाउन। तो मन में चलेगा कि इस क्वेश्चन को रिपोर्ट कर दें, ये क्वेश्चन गलत है कि भैया यहाँ नाउन ही प्लूरल नहीं है तो आप कैसे दे लगा सकते हो, मतलब ये मन में आएगा। तो मैं दे की एक खास प्रॉपर्टी बता देता हूँ। जब आपका जेंडर पता ना हो, जब आपका जेंडर पता ना हो तो इसको सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, दे को सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे दे का यूज जो किया गया है वो एस्ट्रोनॉट के लिए किया गया है, इसी सेंस में दियर का भी इस्तेमाल कर दिया गया है। जब हम यहाँ पे दे यूज कर रहे हैं तो फिर दियर बॉडी उस हिसाब से इस्तेमाल कर लिया गया। तो एक तो ये मन से आप डाउट निकाल दीजिएगा, जिन्होंने ग्रामर ठीक से सीख रखा है, जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा है, कि दे का यूज नहीं कर सकते, दे का यूज कर सकते हैं। वैसे दे का इस तरीके का यूज केस कभी पढ़ाया नहीं जाता, हम भी नहीं पढ़ाते, कोई और शिक्षक भी नहीं पढ़ाता है आपको। चलो अब बात आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है चुटकियों में, अगर आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज अगर आपकी ठीक ठाक हो। अगर आपको सिमुलेटर के विषय में अगर जानकारी, कि सिमुलेटर होता क्या है,
सिमुलेटर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है जो मतलब आर्टिफिशियल होता है, एग्जैक्ट सिचुएशन वाली नहीं होती है। जैसे मान लो आपको मार्स में जाना हो तो मार्स की तरीके का एक जो है इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, उसको आप सिमुलेटर बोल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को कार ड्राइविंग करने जानी थी, तो कार ड्राइविंग में क्या होता है कि हम कार में डायरेक्ट बैठ के सीखें, फिर एक मशीन डिज़ाइन किया जाता है जो बिल्कुल कार की तरह होता है, आपके सामने स्क्रीन लगा रहता है, रोड रहता है, आपका जो है हैंडल रहता है, गियर रहता है, ब्रेक रहता है, सब रहता है, आप चला रहे हो तो ऐसा लगता है जैसे रोड वाली प्रैक्टिस कर रहे हो। तो सबसे पहले जब आप ड्राइविंग स्कूल में जाते हो तो सबसे पहले आपको सिमुलेटर पे बैठाया जाता है, तो उस पूरे इन्वायरमेंट को, वातावरण को सिमुलेटर बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बात हो रही है एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जाने से पहले ट्रेन करने को लेके। तो यहाँ पे कैसे ट्रेन करेगा, कैसे ट्रेन करेगा, कैसे ट्रेन करेगा, ऑप्शन क्यू आर और एस में ये दिया है कैसे ट्रेन करेगा, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि सिमुलेटर में पहले इंटर करेगा। तो सिमुलेटर में इंटर करने के बाद आप अलग अलग स्टेप्स की ट्रेनिंग करते हो। तो जब भी आप इनको ऑप्शन में फिट करोगे तो सबसे पहले आपको एस्ट्रोनॉट को सिमुलेटर के अंदर डालना होगा, बाद में उसके अंदर सिखाना होगा। तो पी ऑप्शन क्यू आर और एस से पहले आना चाहिए। और अगर इस बात को आप समझ पा रहे हो तो ऑप्शन ध्यान से देखो, एक ही जो ऑप्शन है वह सी ऑप्शन है जो आपका पी आर एस क्यू दिया हुआ, मतलब पी से स्टार्ट है, तो सवाल क्रैक हो जाएगा। अगर ये जानकारी नहीं है तो आप इस सवाल में जूझे रह सकते हो और आपको टाइम लग सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्ट्रे डॉग इंटर द स्कूल गेट। एक जो है सड़क छाप कुत्ता, स्ट्रे डॉग को आप सड़क छाप कुत्ता कह सकते हो, ठीक है ना। जैसे सड़क छाप लौंडे होते हैं, जैसे आवारा कुत्ता बोलते हैं इसको, ठीक है ना, आवारा लौंडे होते हैं, सड़क छाप लौंडे। तो स्ट्रे डॉग हो गया, ए स्ट्रे डॉग इंटर द स्कूल गेट, स्कूल गेट के अंदर जो है आवारा कुत्ता घुस गया। द चिल्ड्रन रन अवे इन फियर, जो बच्चे हैं वो डर के मारे भागने लगे। इट स्टार्टेड बार्किंग लाउडली, ये जो है तेज से जो है बार्क करने लगा। ए प्यून चेस्ड इट अवे, प्यून ने इसे भगा दिया। सम टीचर्स केम आउट ऑफ द स्टाफ रूम, कुछ जो टीचर है वो स्टाफ रूम से बाहर आ गए। ऑर्डर वॉज सून रिस्टोर्ड, जो ऑर्डर है वो सून जल्दी ही रिस्टोर कर दिया गया। यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हो तो ध्यान से देखो, एक्शन क्रोनोलॉजी लगा सकते हो। जब एक्शन क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो मतलब आपको मीनिंग पता होना चाहिए, एक्शन का सीक्वेंस पता होना चाहिए, कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है। क्योंकि इसकी मीनिंग बहुत आसान है, चाहे तो हिंदी भाषी बच्चा हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, मीनिंग जब आसानी से निकाल लेगा तो एक्शन को अरेंज करना उसके लिए आसान हो जाता है। अब जैसे मान लो कुत्ता अंदर गया, कुत्ता अंदर गया तो कुत्ता पहले भौंकेगा तभी तो बच्चा डरेगा, और कुत्ता भौंकेगा बच्चा डरेगा तभी तो उसे भगाया जाएगा। तो सीक्वेंस क्या होगा, पहले के बाद पहले कुत्ता इंटर किया, फिर क्या हुआ, क्यू हो गया, मतलब कुत्ते ने भौंक दिया, बच्चा डर गया, बच्चा डर गया। जब बच्चा डर गया तो ध्यान से देखो, प्यून पहले भगा देगा या फिर टीचर या जनरल स्टाफ जो है, ठीक है ना, टीचर्स केम आउट ऑफ द स्टाफ रूम। जब स्टाफ रूम से पहले जब ये बात भौंकने की भागने की आवाज़ सुनेंगे तो लोग बाहर आएंगे। जब बाहर आएंगे उसके बाद ही तो प्यून भगाएगा ना, कि पहले प्यून भगा देगा फिर टीचर आ रहे हैं, फिर टीचर के आने का फायदा ही क्या। तो अगर इसके सीक्वेंस में देखोगे तो एस जो है पहले आना चाहिए और प्यून जो है वो बाद में भगाएगा, तो ये आना चाहिए। तो क्यू पी एस आर इज द राइट ऑप्शन। ध्यान से देखो ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला दिया हुआ है, बुक्स हैव ऑलवेज बीन ए सोर्स ऑफ नॉलेज। बुक्स जो है हमेशा से नॉलेज का एक सोर्स रहा हुआ है। दे अलाउ अस टू ट्रेवल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, वो हमें अलाउ करते हैं कहाँ ट्रेवल करने के लिए, स्पेस और टाइम में। वी लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन, हम कल्चर्स और सिविलाइजेशन डिफरेंट जो है कल्चर्स और सिविलाइजेशन के विषय में सीखते हैं। स्टोरीज इन बुक्स, बुक्स के अंदर जो स्टोरी होती है वो हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल करती है। फ्रॉम साइंस टू आर्ट बुक्स कवर एवरी फील्ड। 6 दिया हुआ, देयर फॉर रीडिंग मस्ट बी इनकरेज्ड इन यूथ। जब भी आप पैराजम्बल सॉल्व करो तो पैराजम्बल का एक रूल होता है, हम कहते हैं कि हम सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं। जनरल स्टेटमेंट का अगर कोई एक्सटेंडेड वर्जन है उसको ऐड करते हैं, फिर हम उससे स्पेसिफिक मूव करते हैं। अब मैं अगर आपको ये बात पूछूं कि क्या आप सारे के सारे बच्चे इसमें जनरल स्टेटमेंट फाइंड आउट कर पा रहे हैं, मैं मदद करता हूं आपको। जैसे बुक्स हैव ऑलवेज बीन ए सोर्स ऑफ नॉलेज, ये जनरल स्टेटमेंट, हमने एक जनरल स्टेटमेंट बोल दिया कि जो किताबें हैं हमेशा नॉलेज के एक अच्छे स्रोत रहे हुए हैं, तो ये तो एक जनरल सी बात है कि हाँ ये सच है सो सच है। इसमें ध्यान से देखो, इसमें ये लिखा हुआ ना, फ्रॉम साइंस टू आर्ट बुक्स कवर एवरी फील्ड, कि आर्ट से लेके जो है साइंस तक सारा कुछ किताबें कवर करती है, तो जनरल सी बात है कि आर्ट से लेके साइंस तक कवर करती है। तो इसका ये एक्सटेंडेड वर्जन है, जनरल स्टेटमेंट ये हो गया, उसका एक्सटेंडेड वर्जन एस हो गया, तो एस यहाँ पे डालोगे, समझ में आया। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, अगर हम बात करें, लिखा है दे अलाउ अस टू ट्रेवल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। अगर ये बात यहाँ पे समझ जाओगे, ठीक है ना, जो एस को समझ जाओगे कि एस से स्टार्ट होगा तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही स्टार्ट काट लोगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है एस से क्यू आओगे या एस से आर।
तो ऐसे से आर आने के लिए जरा ध्यान से देखो, ये जब हम स्टोरीज की बात करते हैं तो स्टोरीज मतलब बुक्स के अंदर की स्टोरीज। तो अब आप स्पेसिफिक हो रहे हो, क्या हो रहा है, अब आप स्पेसिफिक हो रहे हो, मतलब आप जो आपका जनरल सब्जेक्ट था बुक्स, इसके विषय में जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपने पास कर दी। अब एक दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहे हो, जो बुक्स के अंदर स्टोरीज है उसके विषय में इंफॉर्मेशन पास करना। लेकिन ध्यान से देखो, अगर हम दे की बात करें कि कौन अलाउ करता है हमें ट्रेवल करना टाइम एंड स्पेस का, स्टोरी करती है या किताबें करती हैं। तो यह जो बुक है ना वो लार्जर डोमेन का सब्जेक्ट है और स्टोरी शॉर्टर डोमेन का सब्जेक्ट है। तो अगर हम बात करें टाइम और स्पेस में कौन स्टोरीज हमें ट्रेवल कराती है, ये कहीं हद तक सच हो सकता है कि स्टोरीज कराती है, लेकिन अगर बुक और स्टोरीज में अगर हम बात करें तो ज्यादा जो जनरल सब्जेक्ट है वो आपका बुक है। तो ये जो दे आया ना कि स्टोरीज के लिए आया, ये आया बुक्स के लिए आया। और ये जो प्रोनाउन है बगैर अपना सब्जेक्ट लिए हुए, बगैर अपना सब्जेक्ट लिए हुए किसी दूसरे स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आने नहीं देगा। हमेशा प्रोनाउन और नाउन के बीच में एक संबंध होता है, जब भी आप प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो वो जो है अपना नाउन पहले लेता है। तो इसके पहले मतलब इस पी को आपको आर से पहले लेना पड़ेगा। पी को अगर आर से लेना पड़े पहले लेना पड़ेगा तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आई बात। यहां पे ग्रामर थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि जो ये दे है अपना जब तक नाउन नहीं ले लेगा तब तक ये दूसरे सब्जेक्ट को आने नहीं देगा, स्टोरेज को आने नहीं देगा। तो इस वजह से ये वाला जो ऑप्शन है आर से पहले आना चाहिए, और अगर आर से पहले आना चाहिए तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द क्लासरूम वॉज साइलेंट। क्लासरूम बिल्कुल शांत था। द टीचर इंटर्ड विथ ए टेस्ट सीट। टीचर जो है टेस्ट सीट के साथ एंटर हुए। एवरीवन लुक्ड एनेक्सियस। सब लोग एनेक्सियस दिखाई देने लगे। शी डिस्ट्रीब्यूटेड द पेपर। उन्होंने पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया। द एग्जाम वॉज अबाउट टू बिगिन। एग्जाम जो है शुरू होने वाला था। द स्टूडेंट बिगन राइटिंग। जो स्टूडेंट है उन्होंने लिखना चालू कर दिया। ध्यान से अगर देखोगे और किसी को अगर एक्शन क्रोनोलॉजी सही से पता है और मीनिंग को सही से निकाल पा रहे हो तो ये अपने आप में ही अरेंज्ड वर्जन में है। क्या है, अपने ही आप में अरेंज वर्जन में है। तो मतलब पी क्यू आर एस इज द राइट ऑप्शन। रीजन जानते हो क्यों? जैसे क्लासरूम शांत है, अब जो बच्चे हैं एवरीवन लुक्ड एनेक्सियस, सब एनेक्सियस दिखाई दे रहे हैं। इसको आप तब तक मेंशन नहीं कर सकते हो जब तक इसका रीजन ना बता दो कि क्या एनेक्सियस होने का कारण था। एनेक्सियस होने का कारण था कि भाई टीचर जब इंटर होता है टेस्ट सीट लेके, जब भी एग्जाम हॉल होता है, देखो ना जब हम लोग शांत बैठे हुए हैं चुपचाप एकदम क्लासरूम में, जैसे ही टीचर आता है हमारे अंदर एंजाइटी होने लगती है। तो क्या है, टीचर का आना ही तो एंजाइटी क्रिएट करती है। तो इस एक्शन को मेंशन करना बहुत जरूरी है। फिर ध्यान से देखो इस और इस ऑप्शन में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो ध्यान से देखो, जो शिक्षक हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पेपर और एग्जाम अबाउट टू बिगिन है, अबाउट टू बिगिन है। तो अगर आप रियल टाइम अगर पुराने एग्जाम को ध्यान से देखें, बोर्ड एग्जाम को अगर ध्यान से देखें, क्योंकि अब अगर सीजीएल में है तो सीबीटी मोड का एग्जाम है, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में देखें तो कॉपियां बढ़ती है। तो कॉपियां पहले बढ़ जाती है, क्या होती है, कॉपियां पहले बढ़ जाती है, फिर एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है। पहले सर्कुलेशन हो जाता है बुकलेट्स का, उसके बाद आप बैठे रहते हो लेके, उसके बाद बोला जाता है बस स्टार्ट होने वाला है, फिर आप खोल के उसको लिखना चालू करते हो। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ना द एग्जाम वॉज अबाउट टू बिगिन, ये बाद में आएगा, पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले वो बांटेगी दिन, उसके बाद क्या होगा, ये स्टार्ट होने वाला होगा। तो सही ऑप्शन पी क्यू आर एस अपने आप में ही अरेंज है। अगला है द अर्थ इज फेसिंग ए सीरियस इन्वायरमेंटल क्राइसिस। फॉरेस्ट आर बिकमिंग फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन। ओशियंस आर फिलिंग विथ प्लास्टिक। द एयर इज becoming toxic. Climate change is accelerating. We must act before it's too late. ध्यान से देखो ये भी अपने आप में अरेंज है। क्या है, बोल रहा है कि अर्थ जो है वो सीरियस इन्वायरमेंटल क्राइसिस से गुजर रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, ओशियन को प्लास्टिक से भरा जा रहा है, एयर जो है टॉक्सिक हो रहा है, क्लाइमेट जो है चेंज इस हिसाब से ये सब करने के साथ साथ एक्सेलरेट हो रहा है, और हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट एक्ट, हमें एक्ट करना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। तो इसमें भी जो सीक्वेंस है पी क्यू आर एस इज द राइट ऑप्शन, मतलब इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, अपने आप में पूरी तरीके से अरेंज है। ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन है ओशियंस कवर मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस। मरीन स्पीसीज आर क्रूशियल फॉर फूड चेन्स बट प्लास्टिक वेस्ट थ्रेटन्स मरीन लाइफ। ओशियंस रेगुलेट ग्लोबल टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। दे प्रोवाइड फूड एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस। ओशियन कंजर्वेशन मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड। अब जरा ध्यान से देखिए ऑप्शन एस यहाँ पे दे पे लगा हुआ है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। अगर मैं दे की बात करूं तो ध्यान से देखो, दे क्या है, आपका प्रोनाउन है, दे आपका प्रोनाउन है। जो प्रोनाउन है अपना नाउन लेगा ही लेगा, क्या करेगा, अपना नाउन लेगा ही लेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि दे किसके लिए आएगा, दे जो है प्रोवाइड करते हैं फूड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस। तो जो ओशियंस हैं वो करते हैं या मरीन स्पीसीज है वो करते हैं। तो मरीन जो स्पीसीज है वो फूड और एम्प्लॉयमेंट ह्यूमंस को करेंगे नहीं। दो ही यहाँ पे आपके नाउन है, एक है मरीन स्पीसीज प्लूरल और एक है ओशियन। तो ये जो होगा वो ओशियन के लिए आएगा, ना कि इसके लिए आएगा। अब फिर बात आती है, जरा ध्यान से देखो, ओशियंस के अंदर मरीन स्पीसीज होती है, ओशियन के अंदर मरीन स्पीसीज होती है।
तो ये आपका जनरल है और ये आपका स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब आप ओशियन के अंदर जब आप घुस रहे हो तो मरीन स्पीसीज की ओशियन के अंदर घुस के चर्चा करते हो। मरीन स्पीसीज के अंदर ओशियन नहीं आता, तो ओशियन ज्यादा जनरल है, मरीन स्पीसीज स्पेसिफिक है। तो ओशियन लिखा है, ओशियन कवर मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस, ओशियन रेगुलेट ग्लोबल टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। ये दोनों जो चीजें हैं ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट है ओशियन के विषय में। तो वन के साथ जो है आप आर लोगे, ठीक है, वन के साथ आर लोगे तो आर आपके पास दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन में नहीं है, ध्यान से देखो, यहां पे नहीं है और यहां पे नहीं है। अगर आर के बाद देखो एक ऑप्शन आया आपके पास क्यू और एक ऑप्शन आ रहा है एस, तो ध्यान से देखो जब आप मरीन स्पीसीज पे मूव करोगे उसके पहले ओशियन का जो प्रोनाउन है वो आपको लेना पड़ेगा। ओशियन का जो प्रोनाउन वो आपको लेना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन पहले आएगा और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सबसे पहले आपको उसका प्रोनाउन लेना पड़ेगा, देन आप स्पेसिफिक मूव करोगे। क्योंकि अगर नाउन आया है उसका प्रोनाउन है तो नाउन अपना प्रोनाउन ले लेगा, फिर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे मूव करेगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे मूव करेगा। समझ में आई बात? तो यहां पे जो सही ऑप्शन होगा आर एस पी क्यू होगा। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन इसके पहले जस्ट पहले थोड़ी देर पहले किया मैंने। अगला क्वेश्चन है, रेन फॉरेस्ट आर इसेंशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी, ट्रीज स्टोर कार्बन एंड रिलीज ऑक्सीजन, दे आर होम टू काउंटलेस स्पीसीज, येट डिफॉरेस्टेशन थ्रेटन्स दीज इकोसिस्टम्स, सम प्लांट्स इवन होल्ड पोटेंशियल मेडिकल क्योर्स, सो प्रिजर्विंग रेन फॉरेस्ट इज ए ग्लोबल कंसर्न। ये ग्रामर से क्वेश्चन अच्छा सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसमें कई सारे क्लूज दिए हुए हैं, एक तो सबसे पहले दे दिया हुआ है, दे ध्यान से देखो, दे किसके लिए आया है, ट्रीज दिया हुआ, दे आर होम टू काउंटलेस स्पीसीज, वो घर है किसके, काउंटलेस स्पीसीज के। ट्रीज घर है, ठीक है ना, प्लांट्स घर है, या रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट का मतलब बरसात वाले जंगल जहां भारी वर्षा होती है, तो जंगल घर होते हैं। तो दे किसके लिए आया, दे आया रेन फॉरेस्ट के लिए। और रेन फॉरेस्ट एक ही जगह इस्तेमाल हुआ है, कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका मतलब जो दे है वो सीधे सीधे वन के साथ कनेक्ट करेगा, तो मतलब वन के साथ सीधे सीधे क्यों कनेक्ट करेगा। वन के साथ क्यों कनेक्ट करने की बात करें तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही पसर के निकल गए। उसके बाद एक और बात बताऊं, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं ट्रीज की बात करूं और प्लांट्स की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ट्रीज की बात करूं या प्लांट्स की बात करूं, तो जब हम ट्रीज की बात करते हैं तो पूरा संसार आ जाता है, जब प्लांट्स करते हैं तो स्पेसिफिक हो जाता है, उसके पहले सम प्लांट्स लगा दिया है, तो ये जनरल स्टेटमेंट हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया। तो जनरल पहले आएगा या पहले स्पेसिफिक आएगा, तो पहले जनरल आता है, मतलब पी जो है किसके पहले आना चाहिए, एस से पहले आना चाहिए। पी अगर एस से पहले आना चाहिए तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो क्यू पी एस आर इज द राइट ऑप्शन। समझ में आई बात? अब इसकी मीनिंग भी निकाल लो, मैं निकाल के हिंदी में समझा देता हूं। जो रेन फॉरेस्ट है, जो बरसाती जंगल है, वो बहुत इसेंशियल है बायोडाइवर्सिटी के लिए। फिर उसके बाद ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ क्यों, दे आर होम टू काउंटलेस स्पीसीज, वो घर है काउंटलेस स्पीसीज के लिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, फिर पी आएगा, पी आया हुआ है ना, पी आया, ट्रीज स्टोर कार्बन एंड रिलीज ऑक्सीजन, ट्रीज स्टोर कार्बन एंड रिलीज ऑक्सीजन, जो पेड़ होते हैं वो कार्बन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। उसके बाद दिया हुआ सम प्लांट्स इवन होल्ड पोटेंशियल मेडिकल क्योर्स, कुछ प्लांट जो है पोटेंशियल मेडिकल क्योर्स को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। फिर भी डिफोरेस्टेशन थ्रेटन दीज इकोसिस्टम, फिर भी जो जंगल को काटना है वो थ्रेटन कर रहे हैं इस तरीके के इकोसिस्टम्स को। सो प्रिजर्विंग रेन फॉरेस्ट इज ए ग्लोबल कंसर्न, इस वजह से प्रिजर्व करना रेन फॉरेस्ट को क्या करना है, ये ग्लोबल कंसर्न है, ये इसका कंक्लूडिंग लाइन है। तो सही मीनिंग के हिसाब से भी फिट बैठ रहा है, ग्रामर के हिसाब से फिट बैठ रहा है, तो QPSR इज द राइट ऑप्शन। ये रहे आज के सारे क्वेश्चन, इसके बाद और क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी को क्वेश्चन में ये देखना है कि जो ऑप्शंस आए हुए हैं वो सही है सही नहीं है, तो यही इनके राइट ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। इनके अलावा अगर कोई ऑप्शन SSC ने दे रखा, वो सारे के सारे ऑप्शन गलत है, आप उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं जितने भी आपके सेक्शन वाइज अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं मतलब आपके 12 तारीख से पहले छोटी छोटी वीडियो के फॉर्मेट में करा दूंगा, और ये रिकॉर्डेड ही रहेगा, आप चाहे 1.5x पे या 2x पे लगाकर इसे देख सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए।